वेलकम बच्चों, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रबंध के सिद्धांत में फ्यूल और टेलर लेके आई। फ्यूल और टेलर ये प्रबंध की नींव कहलाती है। तो टेलर और फ्यूल के बारे में जानते, पहले फ्यूल के बारे में सुनते हैं, उसके बाद टेलर के बारे में। तो फ्यूल का सबसे पहले फ्यूल एक आधुनिक प्रबंध का जन्मदाती कहे जाते हैं। माने आधुनिक प्रबंध के लिए कौन, अगर ऑप्शन आता है आपके लिए, जोड़ी मिलाने आती है, खालिस्तान आता है कि आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है, तो कौन रहेंगे? हेनरी फ्यूल। इनका जन्म कब हुआ था? 1841 में। इनके कुछ मुख्य पॉइंट को अपन जान लेते हैं। तो उनका जन्म 1841 में हुआ था। और इनकी बुक जो प्रसिद्ध मानी जाती है प्रबंध के क्षेत्र में, इनकी जो मैनेजमेंट की बुक है वो 1916 में जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। और इनकी फ्यूल की मृत्यु 1925 में हुई थी। तो ये उनके मुख्य पॉइंट बने, उनके बारे में जानना कि फ्यूल में कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। और नेक्स्ट है फ्यूल के प्रबंध में क्रियात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया। तो ये कुछ पॉइंट है जो फ्यूल से संबंधित क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं। फ्यूल ने प्रबंध के लिए 14 सिद्धांत दिए हैं। ये भी एक ऑब्जेक्ट बन सकता है आपके लिए कि फ्यूल ने प्रबंध में कितने सिद्धांत दिए हैं। तो 14 सिद्धांत जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो अपन कुछ सिद्धांतों पे आज बात करते हैं। तो पहले का फर्स्ट सिद्धांत क्या है? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन से भी आप लोग परिचित होंगे। श्रम विभाजन कैसा होता है? जैसे आप किसी घर का काम करते, कोई बिल्डिंग बनते हुए देख रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि एक ही व्यक्ति, माने सारे व्यक्ति एक ही काम करते हो, नहीं, सब अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि ईंटें उठाना, मसाले बनाना या प्लास्टर करना, तो ये 3 व्यक्ति अलग अलग करेंगे। ये नहीं कि एक साथ एक काम ही तीनों व्यक्ति करें, पूरे तीनों ईंट उठाएं या मसाला बनाए, नहीं, क्या करते हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से उस काम को करते हैं। किसी भी चीज़ का उत्पादन करना है तो एक प्रोसेस में जिसको जो काम दिया गया है वही काम करेगा, कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। माने जो श्रम का विभाजन किया गया है उसे प्रॉपरली आप अपने अनुसार ही कार्य करेंगे। सेकंड पॉइंट, अधिकार उत्तरदायित्व। अधिकार उत्तरदायी कह सकते हो, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इनके बगैर काम नहीं होता। आपको अधिकार दिया गया है किसी काम को करने का, तो वो आपका उत्तरदायित्व है कि उस काम को आप पूर्ण मेहनत और लगन के साथ करें। इन्हें आप अलग अलग करके नहीं देख सकते। नेक्स्ट है अनुशासन। अनुशासन हर काम में एक व्यवस्थित समय, उद्देश्य, नियम, नीति को क्रियान्वित करना ही अनुशासन कहलाता है। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में एक समय निर्धारित है, एक ड्यूरेशन निर्धारित है, आपकी पुस्तकें निर्धारित हैं। तो ऐसा नहीं कि उसमें कुछ उद्देश्यों को आपको प्राप्त करना है कि स्कूल जाने का उद्देश्य क्या है, आपको नियम और नीति का भी पालन करना होगा। अनुशासन भंग करके कोई भी काम व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। जैसे स्कूल आपकी 10:30 या 12 बजे लगती है तो आप उतनी बजे जाएंगे। ये नहीं कि आपकी 2 बजे इच्छा हुई तो आप 2 बजे स्कूल चले गए, या 1 बजे आपको स्कूल छोड़ के आना है तो आप आ जाए, नहीं, कुछ नियम है स्कूल के, उसको आपको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट है आदेश की एकता। प्रत्येक कर्मचारी को आदेश एक ही अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए। अगर आदेश एक ही व्यक्ति से प्राप्त हो रहा तो आप उसे प्रॉपरली सुनेंगे और उसको फॉलो करेंगे। अगर अलग अलग अधिकारी आपको आदेश दे रहे तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे, मतलब ये नहीं समझ पाएंगे किसका बात हम माने और किसकी बात को हम छोड़ें। और अगर किसी की बात नहीं मानते हैं तो भी परेशानी होती है, और किसी की बात मानते हैं अगर काम बिगड़ जाता है तो भी परेशानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, निर्देशन की एकता। निर्देशन, जैसे अपन कोई काम कर रहे तो वो कैसा होना चाहिए? एक सा होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। निर्देशन की एकता में समन्वय करना सुविधाजनक हो जाता है। अगर काम अलग अलग हैं और आप उसे एक डायरेक्शन में दे रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं पारिश्रमिक माने वेतन। कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता है एक व्यवस्थित तरीके से दिया जाना चाहिए, समानता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 कर्मचारी एक सा ही काम कर रहे लेकिन उनके वेतन में अंतर है, तो ये एक प्रकार का शोषण भी कहलाता है। अभी आपने फ्यूल के बारे में देखा, अब अपन टेलर के सिद्धांतों के बारे में जानते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में ये 2 ही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि टेलर फ्यूल में अंतर बताइए, या फ्यूल के 14 सिद्धांत के बारे में बताइए, या टेलर प्रबंध के कैसे जनक माने जाते हैं, प्रबंध को कैसे, जैसे उसमें कहा आधुनिक
फ्यूल के बारे में क्या, आधुनिक प्रबंध कहा जाता है। और टेलर के बारे में कहा जाता है वैज्ञानिक प्रबंध। तो दोनों में मेन डिफरेंस है, दोनों में अंतर भी हैं, दोनों में समानता भी है। तो अपन क्या करते, इन 2 क्वेश्चन को इस चैप्टर से तैयार करते। ये दोनों ही क्वेश्चन IMP हैं, CBSE में और MP बोर्ड में, दोनों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। चलिए, और टेलर को वैज्ञानिक ढंग से सोचने का या वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। अपन और भी कह सकते हैं कि वैज्ञानिक सोच किसकी देन है, टेलर की देन है प्रबंध में। टेलर को प्रबंध का पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि उनने जो दिया है बिल्कुल स्थायी दिया है और बहुत अच्छा दिया है। उनके अनुसार अगर आप सोचते हैं या कुछ काम करते तो वो एक भावनात्मक रूप के ना होकर कैसा होना चाहिए, एक वैज्ञानिक सोच, तटस्थ होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, उसके विचार की गहराई होना चाहिए। रूढ़िवादिता को उन्होंने मान्यता नहीं दी है। नेक्स्ट पॉइंट देते समन्वय ना कि मतभेद। समन्वय मतलब 2 व्यक्तियों के बीच में या जो भी काम कर रहे हैं उनके बीच में एडजस्टमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 व्यक्ति हैं तो वो अलग अलग जाके काम करें या उनके बीच मतभेद हो। तो उनके मतभेद ना होकर उनके बीच में कैसा होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। अगर समन्वय है तो वो काम मिलकर और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। अगर कार्य 2 व्यक्ति मिलकर करेंगे, सहयोग की भावना से करेंगे तो कार्य समय पर और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो सकता है। लेकिन अगर व्यक्तिवाद चलेगा कि नहीं हम ये काम करेंगे, वो नहीं कर सकता हमारे साथ, या मैं अच्छा काम करता हूँ वो नहीं करता है, तो इस टाइप की भावना में व्यक्ति में मतभेद भी होगा, वैचारिक मतभेद भी होगा और काम में समय भी अधिक लगेगा और काम उतनी अच्छे से नहीं हो सकता जितनी अच्छे से वो कर सकते थे या जितना अच्छा परिणाम मिल सकता था उस कार्य का, वो व्यक्तिवाद में कभी नहीं प्राप्त होता। क्योंकि अपन क्या पढ़ते हैं, प्रबंध किसी एक व्यक्ति एक प्रोसेस का कार्य नहीं, एक चेन का कार्य है। चेन आपने देखी, कड़ी से कड़ी जोड़ती है जब एक चेन बनती। अब एक कड़ी का है मैं दूसरी कड़ी से नहीं जोड़ूंगा, मैं अकेली ही काफ़ी, तो क्या चेन बन सकती, नहीं बन सकती। चेन के लिए हर एक कड़ी का जुड़ना महत्वपूर्ण होता है और अपनी जगह जोड़ना ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट लेते हैं अधिकतम ना सीमित उत्पादन। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं नियोजन और क्रियान्वयन संगठन। टेलर ने 8 नायकों की नियुक्ति पर बल दिया है, जिसमें से 4 नायक रहेंगे कर्मशाला में और 4 नायक रहेंगे योजनाशाला में। कर्मशाला जो विभाग में टोली नायक, गति नायक, मरम्मत के लिए नायक तथा निरीक्षण नायक होंगे। इस तरीके से उनने 8 नायकों की नियुक्ति की है, जिसमें 4-4 का डिवाइडेशन किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को आप क्वालिटी बढ़ा के देखिए, आपको आराम से बिल्कुल क्लियर वॉइस और लेके आपको स्पष्ट दिखाई भी देगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों के देखे हैं उनको यही दिक्कत आ रही है कि मैडम दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन की क्वालिटी को सुधारिए और 360 से 240 के लगभग के बीच में देखिएगा, तो आराम से आपको वीडियो क्लियर दिखाई देगा। और देखने से ज़्यादा बातों को सुनिए, क्योंकि मैं वही नहीं पढ़ के सुनाती जो बुक्स में लिखा है, कई एग्जाम्पल कई चीज़ों को लेके भी सुनाती। थैंक यू फॉर वॉचिंग।